हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपका 11 अगस्त 2024 को पूछा गया था। आप सभी जानते हैं बिहार पुलिस का एग्जाम अगस्त में 6 दिन हुआ था और हर दिन एक एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 7 तारीख को भी एग्जाम हुआ था, उसके बाद 11 अगस्त को एग्जाम हुआ था। तो आज के इस वीडियो में 11 अगस्त के सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताने वाले हैं। रिपीट क्वेश्चन हो सकता है तो ध्यान से आप सभी देखिएगा अगर आप बिहार पुलिस की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो। और इसका पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, दाब का SI मात्रा क्या है। 21,391 का अगर आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी गलत करके चल आए थे। तो देखिए दाब का SI मात्रक पूछा गया था। पिछले साल बिहार पुलिस के एग्जाम में दाब का SI मात्रक पूछा गया था तो पास्कल होता है। दाब का SI मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए थे तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग रट जाइएगा। तो दाब का SI मात्रक पास्कल होता है और ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान बनाने में कितने समय लगा था। आप सभी जानते हैं 2 साल 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में, भारतीय संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। ये मुजफ्फरपुर जिला में क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि हर जिला का क्वेश्चन पेपर जो था अलग अलग था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है। ये भी 21,391 में पूछा गया था 11 अगस्त के एग्जाम में। तो कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है, तो ये गंगा नदी है। गंगा नदी विल बी राइट आंसर। आगे पूछा गया था, इनमें से कौन सा राज्य बिहार से सटा नहीं है, यानी बिहार से सटा हुआ कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश ये तो पड़ोसी ही है, तो ये छत्तीसगढ़ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाता। राज्य कौन सा राज्य बिहार से सटा हुआ नहीं था, तो छत्तीसगढ़ है जो राज्य है ये बिहार से सटा हुआ नहीं था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सेरीकल्चर का संबंध किससे होता है। ये भी बिहार पुलिस 21,391 में 11 अगस्त को पूछा गया था कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो देखिए इसका सही जवाब रेशम कीट पालन से है। सेरीकल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से है। 5 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया होता है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है जो हम आपको क्लास में करवाए थे और अगर आप बिहार पुलिस की क्लास शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका क्लास बहुत जल्द जो है शुरू करवा देंगे। 6 नंबर का सही जवाब बताएं कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है। 6 का ऑप्शन भी फॉर्मिक एसिड आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो तय की गई दूरी मापी जाती है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तय की गई दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए, मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये भी हमने आपको पहले भी पढ़ाया था और फिर से पढ़ाएंगे। मोहनजोदारो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये देखिए सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस 21,391 के एग्जाम में पूछा गया है, वो भी 11 अगस्त को। अगर आपका 11 अगस्त का एग्जाम था तो आपको मालूम होगा और जो भी नए अभ्यर्थी हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि डेली बिहार पुलिस का क्लास 10 बजे से हम शुरू करवाएंगे। टाइम आपको जल्द बता दिया जाएगा, डेट। देखिए नेक्स्ट है 9 नंबर की, भारत और सेशल्स के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास हुआ था। तो ये आपका लामीतीद है। लामीतीथे जो है भारत और सेशल्स के बीच जो है ये जो है युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उटपटाऊ है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, रक्त का पीएच मान क्या होता है। रक्त का पीएच मान पूछा गया था। तो रक्त का पीएच मान आप सभी जानते हैं 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 जो है रक्त का पीएच मान होता है। देख लीजिए ऑप्शन सी में है 7.4।
ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 11 नंबर की रामपा विद्रोह कब हुआ था। ये बिहार पुलिस 21,391 में पूछा गया प्रश्न कि रामपा विद्रोह कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं रामपा विद्रोह जो है 1922 में हुआ था। 1922 में रामपा विद्रोह हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। 12 का सही जवाब बताएं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था। 13 का सही जवाब बताएं। वास्को डी गामा भारत कब आया था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था 21,391 के परीक्षा में। अगर आप पिछले साल एग्जाम नहीं दिए थे बिहार पुलिस का और तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ही जरूरी है, समझे कि नहीं। इसका सही जवाब 1498 हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो 1498 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। इसका सही जवाब आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था आर्कड्यूक फ्रांस की हत्या, यानी राजकुमार की हत्या। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए 15 नंबर, किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो देखिए अगर आपके मांसपेशियों में शरीर में लैक्टिक एसिड की कमी होती है तो ये मांसपेशियों में थकान होते हैं, यानी दर्द होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, पौधे की कोशिका में तृषरता और कठोरता का कारण क्या है। 16 का सही जवाब बताएं। पौधों की कोशिकाओं में तृषरता और कठोरता का कारण क्या है। ये कोशिका रस में भरी हुई रेक्तिका है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए बिहार पुलिस में जो पिछले साल एग्जाम हुआ था बहुत अच्छा एग्जाम हुआ था, कहीं से पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई थी और कुछ क्वेश्चन उठपटांग थे तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी पूछे गए थे और जो अच्छे से पढ़े थे उनका रिजल्ट भी हुआ, उन लोगों का फिजिकल भी हुआ। अब मेरिट का वो लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले लगा के ही प्रैक्टिस सेट लगाइएगा और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे। बस इस वीडियो पर अगर अच्छा खासा आप लोगों का रिस्पांस आया तो बहुत जल्द हम दूसरा वीडियो भी लेकर आएंगे 7 अगस्त वाला। 17 नंबर देखिए, आर्यों का मूल निवास स्थान। देखिए मध्य एशिया आप सभी जानते हैं, मध्य एशिया जो है आर्यों का मूल निवास स्थान है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था। जामा मस्जिद का निर्माण, इसका सही जवाब शाहजहां ने करवाया था। और देखिए 21,391 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 6 दिन 7 अगस्त को, 11 अगस्त को, 15 को नहीं 18 को, 21 को, 25 और 28 को 6 दिन एग्जाम हुआ था। और इस सारे दिनों का क्वेश्चन का जो PDF है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहां से जाकर जो है ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था। इसका सही जवाब प्रजापति को। प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान जो है मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है। जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 72 में है, आर्टिकल 72 में है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन है कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी। तो देखिए बाबर की मृत्यु आप सभी को याद रखना होगा 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये सॉरी 1530 में, हम 1540 बता रहे हैं। बाबर की मृत्यु जो हुई थी ये 1530 में हुई थी, याद रखिएगा 1530 में मृत्यु हो गई थी, समझे कि नहीं। आगे देखिए, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। देखिए बिहार स्पेशल जीके आपको पढ़ना जरूरी होगा। बिहार स्पेशल जीके से बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये रामगंगा, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है। तो रामगंगा नदी नहीं बहती है। आगे देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हम्पी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? तो देखिए हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया था। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। आगे देखिए, जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। बिहार का लोक नृत्य है जाट जटिन, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा गया था, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? ये 21,391 में पूछा गया था। ये मराठी भाषा में लिखी गई है, गुलामगिरी मराठी भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। नेक्स्ट है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष उस समय पूछा गया था। तो देखिए उस समय सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थे, अभी भी शायद यही है। आगे देखिए, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति निर्वात में ध्वनि की गति क्या होती है? शून्य होती है। निर्वात में ध्वनि की गति होते ही नहीं है, निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक जो है वर्णित है। 32 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? अमृतसर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास थे। गुरु रामदास जो थे अमृतसर शहर के संस्थापक थे। चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? तो आप सभी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। यह भी बच्चा वाला क्वेश्चन था, पूछा था। आगे देखिए, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उस समय देखिए, उस समय बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष थे ये नंदकिशोर यादव थे, अभी भी शायद यही है कि बदले हैं, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बरौनी में है। नेक्स्ट पूछा था, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, यानी उत्तर प्रदेश में है। समझे कि नहीं? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान 21,391 में पूछा था। यह देखिए, हिंदी का क्वेश्चन पूछा था कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? फुर्तीला का जो सही वर्तनी होता है वो फुर्तीला ही होता है, यानी जो रेकार इधर से है वो रेकार इधर से हो जाएगा। तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 16 है, तो देखिए 16 नंबर पर जिसका परमाणु क्रमांक है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग सल्फर कहते हैं। आगे देखिए, जो अच्छा बोलता हो उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जो सबसे अच्छा बोलता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त? उससे हम लोग सुवक्ता बोलते हैं। हिंदी का क्वेश्चन है। आगे देखिए, एक घोल में 450 ग्राम पानी और 50 ग्राम सामान्य नमक है, घोल की सांद्रता क्या होगी? आप बताइए कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है, तो घोल की सांद्रता क्या होगी? तो 10% होगी, 10%। घोल की सांद्रता निकालने का जो है ये आप लोग विधि जान जाइएगा, इसका सूत्र होता है, उसी पर कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है बिहार पुलिस में। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट जो होता है जैविक उर्वरक होता है, वर्मी कंपोस्ट। आगे देखिए, पूछा गया था, वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो कीट विज्ञान किससे संबंधित है? ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया था, वैसे रीजनिंग का 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वनस्पति विज्ञान पौधों से है तो कीट विज्ञान कीड़े से होगा। नहीं समझे? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? तो देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के जो आविष्कारक है नरेंद्र का पानी है। नरेंद्र का पानी ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक है। अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो देखिए, 1 ग्राम यूरेनियम जो है ये 4.5 टन कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है। पावर देख रहे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, पहली महिला उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में, लीला सेठ। लीला सेठ लूसेंट में आपको कितना बार हम पढ़ाए हैं कि पहली महिला उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु लिथियम है दोस्तों, सबसे हल्की धातु लिथियम है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में 21,391 के एग्जाम में कि पटना किस नदी के किनारे स्थित है। पटना किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, रिपीट होगा। 19,838 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा और इस सारे का PDF ले लीजिएगा। लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, लिंक पर जाइएगा, क्लिक करके PDF ले लीजिएगा। अगर लिंक नहीं खुलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खुल जाएगा। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ये आपका निराला की साहित्य साधना के लिए। आगे है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो जीवित कोशिका के कार्यकर्ता लीवेनहॉक है। लीवेनहॉक जो है जीवित कोशिका के खोजकर्ता है। नेक्स्ट है, मृक्ष कटिकम के रचनाकार कौन है? मृक्ष कटिकम के जो रचनाकार हैं ये शूद्रक है। याद रखिएगा, मृक्ष कटिकम के रचनाकार शूद्रक है। आगे देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का जो गठन था ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे है, बिहार में सोना किस जिले में पाया जाता है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये जमुई जिला में पाया जाता है। समझे कि नहीं? लेके हम बाराती है वो जमुई जिला के चौक पे, गाना सुने है कि नहीं? तो बिहार में सोना किस जिले में पाया जाता है? तो जमुई जिला में पाया जाता है। ये तो हम आपको बता दिए हैं पहले ही कि ये लामीतीथे थे। भारत और सेशेल्स के बीच कौन सा युद्ध हुआ था ये बता दिए। लोकसभा का नेता कौन होता है? 56 नंबर का सही जवाब बताएं। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होते हैं। जो लोकसभा का मंत्रिमंडल होता है उसका नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। जजिया कर किसने लागू किया था? देखिए, जब हम बिहार पुलिस 21,391 का आंसर की करा रहे थे तो बहुत लोग हमसे कह रहे थे कि जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया। तो देखिए, ऑप्शन में जो रहेगा वही ना हम आपको बताएंगे। जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे पहले लागू किया, लेकिन बाद में फिर बंद हो गया था। यह मुस्लिम पर लगने वाला कर था जजिया कर। तो फिर जब औरंगजेब आया तो औरंगजेब ने फिर इस जजिया कर को शुरू कर दिया। समझे कि नहीं? तो ऑप्शन में औरंगजेब है तो हम फिरोज शाह तुगलक आपको कैसे बताएं? आप ही बताइए। तो औरंगजेब ही ऑप्शन में सही होगा। आपको जब भी आप एग्जाम में बैठे हैं, अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलिएगा तो ये गलत हो जाएगा। आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ऑप्शन में है ही नहीं फिरोज शाह तुगलक, तो आप कैसे लगाइएगा? इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 किसी को याद है? ये खूनी रविवार का दिन था। 10वीं के इतिहास के किताब में आपको पढ़ना है। 22 जनवरी 1905 22 जनवरी 1905 को खूनी रविवार की घटना हुई थी। आगे देखिए, बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सबसे हल्की धातु लिथियम आपको बता दिए हैं। अगला है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति भीमराव अंबेडकर हैं। आगे देखिए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? 3-4 क्वेश्चन गौतम बुद्ध से रिलेटेड पूछा था। बोध गया में। बोध गया में गौतम बुद्ध की प्राप्ति होती है। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। और समझे कि नहीं? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? 64 का सही जवाब बताएं। रेशम कीट पालन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? तो देखिए, अगर कोशिका का केवल खोज पूछता तो रॉबर्ट हुक हो जाते। ध्यान से दीजिएगा, सेल के आविष्कारक रॉबर्ट हुक है, लेकिन जीवित कोशिका के खोजकर्ता लीवेनहॉक है। तो इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम में ज्यादा दिमाग लगाइएगा और इधर उधर ज्यादा कीजिएगा तो क्वेश्चन गलत करके चलिएगा। ये देखिए, अगला पूछा गया था, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो आपको पता होना चाहिए। इसमें फॉर्मिक 66 का ऑप्शन में फॉर्मिक एसिड होता है।
मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? 67 का सही जवाब बताइए। ओडोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। ओडोमीटर से सॉरी में ऊंचाई नहीं है, तय की गई दूरी ओडोमीटर से तय की गई दूरी को मापा जाता है। 68 नंबर है, पटना किस नदी किनारे स्थित है? गंगा नदी किनारे। ये बता दिए हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई। सबसे हल्की धातु लिथियम है, ये भी बता दिए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन थे लगभग 70 क्वेश्चन हमारे पास थे। और भी क्वेश्चन है, इधर देख लीजिएगा, ये और भी क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा। किसी क्वेश्चन को डबल टाइप करने की वजह से जो है हम नहीं करा रहे हैं। देखिए 78 नंबर क्वेश्चन भी बिहार पुलिस 21,391 में पूछा गया था। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की। इसका पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, तब तैयारी कीजिएगा। 79 नंबर देखिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। एक पूछा गया था, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था, वर्तमान नानकाना साहिब पाकिस्तान में। एक पूछा गया, अनुपम मिश्रा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1942 में नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। व्याकरण भी थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो फिर अगला बेर तरह इस बार भी रिजल्ट हुआ नहीं होगा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होता है? अति प्लस आचार, अति जोर आचार। महर्षि का संधि विच्छेद पूछा गया था, महर्षि का संधि विच्छेद बहुत इजी है, महाजोड़ीसी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखिए, गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो संख्यावाचक विशेषण का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, महापुरुष में कौन सा समास है? तो ये आपका कर्मधारय समास है। तो देखिए ये 100 क्वेश्चन लगभग हमारे पास हैं जो बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। आप देखिएगा, ये बिहार पुलिस 11/8/2024 यानी 21,391 का जो एग्जाम हुआ था 11 अगस्त 2024 को उसका पूछा गया था। अभी 7 अगस्त को क्वेश्चन है, 18 अगस्त, 21, 25 और 28। अभी 5 दिन का क्वेश्चन आंसर हमने नहीं करवाया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हम आप अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम बहुत जल्द 5 दिनों का क्वेश्चन भी करवा देंगे। 11 तारीख वाला करवा दिए, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और देखिए टाइम एक फिक्स कीजिए, सुबह में 10 बजे हम डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब भी कह दिए हैं कि तैयारी कीजिए, नहीं तो बाद में कहिएगा कि हमको समय नहीं मिला। समझे कि नहीं? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।